हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स या स्वतंत्रता कोटि। आपने पहले भी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है इसको, तो आज कुछ इसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, स्वतंत्रता कोटि क्या होती है। किसी सिस्टम में कितने मोड्स में एनर्जी स्टोर है वो उसकी स्वतंत्रता कोटि है। दोबारा सुनिए कि कोई सिस्टम अपने पास है, उसकी एनर्जी को मैं कितने मोड्स में सेव कर सकता हूँ। मोड्स को हिंदी में बोलते हैं विधाएं भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कितने मोड्स में एनर्जी स्टोर है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये ज़्यादा जो पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कोई पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में जा सकता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसकी रॉन्ग डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन यही है कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो कितने मोड्स में सेव हो सकती है, वो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अगर ये नहीं कह सकते तो ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कितने स्वतंत्र चरों में उसकी एनर्जी को बता सकते हैं। जितने उसके स्वतंत्र चर होंगे या जितने उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये दो डेफिनेशन अपने पास है, और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान रखना, ये एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता कोटि तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, या तीन तरह की भी बोल सकते हैं। एक होती है अपने पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होती है अपने पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक अपने पास होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये अपने पास तीन तरह की होती है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन हो सकती है मैक्सिमम, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम तीन हो सकती है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानांतरीय स्वतंत्रता कोटि, इसको बोलते हैं घूर्णन, और ये अपने पास आता है कंपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, या कहूँ स्थानांतरणीय स्वतंत्रता कोटि की, स्थानांतरणीय स्वतंत्रता कोटि की, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई पार्टिकल्स है, या कहूँ कोई जानवर या कोई चींटी अपने पास, वो किसी तार के ऊपर चल रही है, किसी तार के ऊपर चल रही है, तो ये एक एक्सिस के अकॉर्डिंग ही जा रही है। सबसे पहले ट्रांसलेशन का मतलब जिसमें पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं वो होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और एक्स में ही जा सकती है और एक्स में वापस आ रही है इस तार के ऊपर। ये वायर के ऊपर एक चींटी बोल सकते हैं कि चींटी चल रही है, ठीक है। तो ये चींटी इस वायर के एक्स डायरेक्शन में ही जा सकती है और एक्स डायरेक्शन में वापस आ सकती है, यानी एक ही एक्सिस पर ये मूव हो सकती है। तब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जो स्वतंत्रता होगी वो एक प्रकार की होगी, तब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एक, ठीक है। अगर इसी चींटी को मैं किसी बोर्ड पे रख देता हूँ या किसी प्लेट पे रख देता हूँ, तब ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है और वाई डायरेक्शन में भी जा सकती है, तब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी मैक्सिमम, वो कितनी होगी, 2 होगी। तब इसकी कितनी होगी, 2। अब मैंने चींटी की बात कर रहा था, अब उसके बाद में एक मच्छर या मक्खी या किसी पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल की जो किसी कंटेनर में है, वो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी और जेड में भी, तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी अपने पास क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। मैंने क्या बात की थी कि एनर्जी कितने मोड्स में स्टोर हो सकती है, यानी एक तो एक्स डायरेक्शन के मोड्स में स्टोर सकती है, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स डायरेक्शन में स्टोर हो सकती है, एक वाई डायरेक्शन में भी स्टोर हो सकती है और जेड डायरेक्शन में स्टोर हो सकती है। तब 3 डायरेक्शन में जब ये मोड्स में स्टोर हो सकती है, तब इसको बोल सकते हैं कि जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पार्टिकल की 3 है, ओके।
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी पाइप में पानी बह रहा है, एक सीधी स्ट्रेट पाइप है, उसके अंदर जो पानी है वो चल रहा है, तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो बहते हुए पानी जो पाइप के अंदर, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो अपने पास 1 होती है। वो क्या होती है? अपने पास 1 होती है। अगर मैं किसी पानी को ज़मीन पर उड़ेल देता हूँ तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? अपने पास 2। ठीक है। अगर बारिश की बात करें या ऊपर को मैं फेंकूँ पानी को, या जो वाष्प का अणु होता है या वेपोराइजेशन पार्टिकल्स होते हैं जो अपने किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बनते हैं, तो वो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? अपने पास 3 होती है। ठीक है। ये ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये किसी भी पार्टिकल के लिए पॉसिबल होती है। सेकंड बात करता हूं मैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपने घूर्णन स्वतंत्रता कोटि। स्वतंत्रता कोटि। ठीक है। घूर्णन स्वतंत्रता कोटि, घूर्णन की बात आती है तब ये अगर 2 पार्टिकल्स की जो स्ट्रक्चर होती है, कोई भी पार्टिकल अपने को पता है वो एक तो मोनोटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मोनोटॉमिक का मतलब होता है कि वो एक ही पार्टिकल से बनी स्ट्रक्चर को मोनोटॉमिक बोलते हैं, और डाईएटॉमिक होता है अपने पास जो 2 पार्टिकल्स के साथ जो स्ट्रक्चर बनी होती है उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे अपने पास बात करूं मैं CO2 की बात करूं तो ये अपने पास 2 प्रकार के पार्टिकल से बने हैं, O और C से, तब ये अपने पास क्या बोलते हैं कि इसको ये डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से H2O भी एक डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में घूर्णन करता है, या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है। देखो किस प्रकार से, अगर मैं बात करूं 2 अणु है जो इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर है अपने पास, तो ये इस प्रकार से भी घूम सकता है, यानी इसको मैं पकड़ लूँ तो ये ऐसे भी घूम सकता है। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर जेड, एक तो ये एक्स डायरेक्शन में कह सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में घूम रहा है अपने पास, ये ना ऊपर की ओर वाई होता है, ये वाई है, ये एक्स है। अगर ये ऊपर की ओर इस प्रकार से घूम रहा है तब इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर मैं इस बात से बात करूं तब इसको कह सकते हैं ये जेड डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, 2 तरह की होगी। ठीक है, ये द्वि अगर मैं बात करूं डाईएटॉमिक पार्टिकल के लिए तब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 2 होती है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन घूर्णन स्वतंत्रता कोटि मैक्सिमम 3 हो सकती है। दोबारा सुनिए, कन्फ्यूज मत हो जाना। जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास 3 तरह की हो सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से ट्रांसलेशन थी उसी प्रकार एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, 3 प्रकार की ये घूर्णन स्वतंत्रता कोटि हो सकती है। अभी आप डाईएटॉमिक और मोनोटॉमिक के चक्कर में मत पड़िए, एक और इतना सुनिए कि ये जो घूर्णन स्वतंत्रता कोटि है ये 3 तरह की हो सकती है। एक एक्स डायरेक्शन के स्पेक्स, एक वाई एक्सिस के स्पेक्स और एक जेड एक्सिस के स्पेक्स, 3 तरह का ये घूर्णन कर सकता है। इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी अपने पास 3 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? जड़त्वीय ऊर्जा अपने पास बोलते हैं, ये वाली एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है 12I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे I के अपने पास इनर्शियल, I अपने पास क्या है? इनर्शिया, जिसको बोलते हैं अपने पास जड़त्व। ठीक है, रोटेशन समझा गई। अब थर्ड है अपने पास, इसको बोलते हैं अपने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी अगर मैं बात करूं कोई स्ट्रक्चर अपने पास का मॉलिक्यूल्स है, उसको मैं अगर टेम्परेचर देकर उसको गर्म करता हूं तब उसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो पार्टिकल है अपने पास, इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं जिसको अपने बंध बोलते हैं, वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। ये फुली रिजिड बॉडी नहीं होती, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ये
अपने पास क्या होते हैं, एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। जब मैं इसको गर्म करता हूँ तब इनकी एनर्जी में चेंज आएगा, जिससे क्या ये वाइब्रेट करेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। मैंने शुरू में बात बताई थी कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 2 हो सकती है। 2 किस प्रकार से होती है, एक तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के कारण हो सकती है और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण हो सकती है। एक इसकी गतिज ऊर्जा के कारण हो सकती है, एक इसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास आ सकता है। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता है। अब मैं किसी पॉली एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू काउंट करता हूं, जिससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जितने भी अभी तक आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें एक ही प्रकार का पार्टिकल हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही प्रकार का पार्टिकल हो अपने पास। तो अगर ये पार्टिकल्स है, ये एटम है अपने पास, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और अपने पास ये जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। इस प्रकार से ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तब इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी अपने पास मैक्सिमम क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूं, डाई एटॉमिक की बात करूं, इसके अंदर क्या होगा, मान लो ये ऑक्सीजन के 2 एटम, मान लो कि कोई 2 एटम इस प्रकार से एक बॉन्ड के द्वारा अटैच है, एक बॉन्ड के द्वारा क्या अपने पास अटैच है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि ये अटैच है, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तब उसकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी वो कितनी होगी, 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके लिए अपने पास रोटेशनल के लिए। तो ये इस प्रकार से भी घूम सकता है वाई डायरेक्शन में, एक ये होगी और एक ये, इसको मैं इस प्रकार से भी घुमा सकता हूँ। तो इस प्रकार से इसकी 2 होगी। ये ऐसे नहीं घूमेगी, अगर ऐसा घूमेगी तो जो इसका इनर्शियल होगा एक्स अक्ष के स्पेक्स, यानी खुद के अक्ष के स्पेक्स जब घूमेगी तब इसका जो इनर्शिया क्या होता है, 0। इसलिए जो इसकी रोटेशनल की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 प्रकार की होगी, एक तो इसके वाई एक्सिस के स्पेक्स होगी इस प्रकार वाली, और एक अपने पास ये होगी। तो इसकी जो टोटल होगी अपने पास 5, टोटल कितनी होगी, 5। अब देखो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कब काउंट करेंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी उसके अंदर, वो एक सामान्य ताप पर होती है। वो 2, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर दोनों में मानूँ तो टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7। ठीक है, ये अपने पास किसकी है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5 होगी। अगर मैं इसमें वाइब्रेशनल ऐड करता हूं तब इसके अंदर क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक ट्राई स्ट्रक्चर की बात करूं। ठीक है, जैसे NH3 की बात करूं, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से ट्राई स्ट्रक्चर होती है जो मजबूत होती है, जो कि अपने पास कहते हैं कि ये अच्छी स्ट्रक्चर है, इसकी काफ़ी इसकी मजबूती है। तब क्या होगा कि ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तब इसकी जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपने पास वो कितनी होगी, 3 होगी। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास क्या होगी, 3। अब मैं रोटेशनल की बात करता हूँ, तब ये इस प्रकार से भी घूम सकता है, इस प्रकार से भी घूम सकता है और इस प्रकार से भी घूम सकता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है अपने पास, मान लो कि ये N है अपने पास और ये H है, इसको पकड़ के मैं इसको इस प्रकार से घुमा सकता हूँ। यानी N इधर आ जाए, H इधर आ जाए, तो एक तो इस प्रकार का मोशन हो सकता है, एक मैं इसको यानी ये पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, इसके अंदर वो जो अपने एक्स फैक्टर था ना कि अपने एक्सिस के अबाउट जब घूमेगी तब ये क्या हो गया,
कि 0 होनी चाहिए इसका इनर्शिया, तब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आनी चाहिए थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई एक्सिस है नहीं, इसका ट्राई स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सिस भी है, वाई भी और जेड भी, तीनों प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास 3 आएगी। थर्ड बात, जो इसकी वाइब्रेशनल होगी वो इसके अंदर 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको टेम्परेचर देने पर ये मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर 2 बॉन्ड्स होते किसी पार्टिकल्स के अंदर तब तो ये स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। अगर मैं चारों तरफ से अगर स्प्रिंग जोड़ देता हूँ तब ये इस प्रकार का मोशन नहीं करेगी, इसलिए जो इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पॉली एटॉमिक्स एटम्स के लिए आती है वो अपने पास कितनी आती है, 6 आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक पूरा होता है। अगर आज भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ दोबारा बताएं, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा अगर आपको कोई डाउट आए तो। ठीक है, अगर कोई कमेंट्स आते हैं आपके डाउट्स के तभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आगे चला जाऊंगा। एक बात और बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं उस पर टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।